विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? विज्ञान क्या है? तो विज्ञान हमने वही चीजें बोला, क्या अपने आसपास के चीजों को देखकर, समझकर और सवाल पूछकर जो सच जानने की कोशिश करते हैं उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यार पौधे कैसे बढ़ते, जैसे हम कह सकते हैं हम चलते कैसे, जैसे हम कह सकते हैं हम बोलते कैसे, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी आवाज तुम्हारे पास जाता कैसे है। ये सब सारे चीजों के बारे में जानना, सारे चीजों के बारे में अध्ययन करना, सारे चीजों के बारे में सोचना क्या कहलाता है हमारे बीच? साइंस कहलाता है। क्लियर है? पानी क्यों उबलता है? पानी उबलता है तो क्यों होता है उबलता है? गर्म होता है तो क्यों गर्म होता है? इसके बारे में जानना। सूरज रोशनी देता है, यह क्यों देती है या कैसे देती है? समझ में आ रहा है ना? तो सारे चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है सर? विज्ञान। किस में हम लोग पढ़ते हैं? विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में किसी ने पूछा तो क्या बताएगा? विज्ञान एक विषय है जहां हमने प्राकृतिक और चीजों के बारे में सही जानकारी लेते हैं। क्या करते हैं? सही जानकारी लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग आते हैं विज्ञान के जनक के रूप में। विज्ञान का पहला जनक, विज्ञान का जनक जो आधुनिक विज्ञान का जनक है वो गैलीलियो गैलीली साहब है। कौन है? गैलीलियो गैलीली साहब। देयरफॉर ये कौन है? गैलीलियो गैलीली। कौन है? गैलीलियो गैलीली। इसने क्या किया? इसने प्रयोग किया, प्रमाण के आधार पर विज्ञान को आगे बढ़ाया। प्रयोग और प्रमाण के आधार पर क्या किया? विज्ञान को आगे बढ़ाया। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से इसने कई रिसर्च किए, कई चीजों को जाने, कई चीजों को समझे और उसे लेकर के और हमारे बीच विज्ञान शब्द को लाया, जहां हमने विज्ञान के बारे में जानते हैं और विज्ञान से रिलेटेड सारे चीजों को हमने जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा भौतिक विज्ञान का जनक अभी हमने देखा आइजैक न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन साहब जो हैं ये भौतिक विज्ञान का जनक हैं, जहां हम लोग बहुत सारे विस्तार पूर्वक क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। आइजैक न्यूटन ने ही गति के नियम को दिया, आइजैक न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया है ना। तो ये सब सारी चीजें किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। क्लियर है? आगे हमारे बीच है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लवाजियर। कौन है? एंटोनी लवाजियर। और ये एंटोनी लवाजियर ने रसायन विज्ञान का रिसर्च किया, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया, नए पदार्थ बनाया, रिएक्शन करवाया, नए नए चीजों को बनाया, नए नए चीजों पर अध्ययन किया। किसने किया? एंटोनी लवाजियर ने। और आज हमारे बीच जो नए नए चीजें प्रदान हो रही है, नए नए चीजों को जानकारी आ रही है, वो किसके बदौलत? एंटोनी लवाजियर के बदौलत। ठीक है, ये एंटोनी लवाजियर साहब है जो केमिस्ट्री पर ज्यादातर रिसर्च किया और केमिस्ट्री शब्द को लाया। क्लियर है? आगे जीव विज्ञान का जनक अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु साहब। ठीक है, कौन है? अरस्तु साहब। जहां जीवों के बारे में अधिकतर, छोटे छोटे पक्षियों के बारे में अधिकतर रिसर्च किया और इसने जीव विज्ञान के शब्द हमारे बीच लाया, जो कि अरस्तु साहब है। कोई दिक्कत है? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को यह आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इसका जन्म कब हुआ था? आधुनिक जीव विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली साहब का जन्म कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इसने प्रयोग किया, अवलोकन किया, मतलब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया और हमारे बीच विज्ञान शब्द को दिया। कोई दिक्कत है क्या? क्या किया इसने? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ज्यादातर सूक्ष्म जीवों से किया, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से किया। मतलब लोग अलग अलग चीजों को देखा, सूर्य को देखा, ग्रहों को देखा, ये पता लगाया कि सूर्य ग्रहों के पृथ्वी ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सब सारी चीजें अवलोकन किया और हमारे बीच ये इसने दिया शब्द जो कि हम आधुनिक विज्ञान के बारे में जानते हैं। क्लियर है यहां तक? किसने किया? किसने किया? गैलीलियो गैलीली साहब ने। किसने किया? गैलीलियो गैलीली साहब। क्लियर है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन। किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 ईस्वी में। आइजैक न्यूटन का जन्म 1643 ईस्वी में। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। इसने क्या किया? इसने बहुत सारे योगदान दिया। किसमें?
गति के तीनों नियम इसी ने दिया। क्या दिया? गति के तीनों नियम। क्लास 9 में हम लोग पढ़ लिए थे गति के प्रथम नियम, जिसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब छोटी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो वस्तु रुकी है वो रुकी रहेगी, जो वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर है? यस सर। गति का दूसरा नियम F बराबर m, ये समीकरण ये किसने दिया? न्यूटन साहब ने। किसने दिया? न्यूटन साहब ने। और गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब यदि तुम किसी वस्तु पर बल लगा रहा है तो वो भी वस्तु उतना ही बल, जितना तुम बल लगा रहा है उतना ही वो भी बल लगाता है। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। ये किसने दिया? न्यूटन साहब ने। किसने दिया? न्यूटन साहब ने। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है ना, और बहुत सारे प्रकाश के बारे में इसने रिसर्च किया और प्रकाश का अध्ययन किया। तो ये किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। किसने किया? आइजैक न्यूटन ने किया। क्लियर है यहाँ तक? आगे हमारे बीच है रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लवाजियर। कौन है? एंटोनी लवाजियर। और एंटोनी लवाजियर का जन्म कब हुआ था? 1743 ईस्वी में। कब हुआ था? 1743 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। इसका योगदान काफी रहा किसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। किसमें रहा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसी ने बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज इसी ने किया। क्या किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की खोज इसी ने किया। आधुनिक जो रासायनिक का नामकरण है ये किसने दिया? आधुनिक रासायनिक नामकरण किसने दिया? एंटोनी लवाजियर ने। ठीक है। आधुनिक जो रासायनिक का नाम है वो जो जितना भी दिया वो किसने दिया? एंटोनी। बहुत सारे में योगदान दिया, बहुत सारे ऐसे थे जहां सबसे प्रथम एंटोनी लवाजियर ने रासायनिक जो नामकरण का योगदान दिया वो इसी ने दिया। क्लियर है यहाँ तक? चला अगला पॉइंट, अगले चीजें हम लोग जाएंगे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्लियर है? यह अरस्तु का जन्म कब था? 384 ईसा पूर्व। कहाँ? ग्रीस। कहाँ? ग्रीस में। क्लियर है? 384 ईसा पूर्व। कहाँ? ग्रीस में। अब ये ग्रीस में हुआ था। इसने योगदान जीवों का वर्गीकरण पर दिया। जीवों पर ज्यादा रिसर्च किया और उसका वर्गीकरण, उसकी बंटवारा, उसकी भाग, उसकी चीजों के बारे में जानने का प्रयास हुआ और जाना। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसने ज्यादातर पशुओं पर अध्ययन किया। पशु विज्ञान, पशुओं पर अध्ययन किया। क्लियर है यहाँ तक? पशुओं पर, जानवरों पर, छोटे छोटे पक्षियों पर, तितलियों पर, ये सब सारी चीजों पर इसने क्या किया? अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया। क्लियर है? चला आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन। किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन का। इसका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इसने योगदान ज्यादातर विकासवाद पर दिया। किस पर दिया? विकासवाद पर। ठीक है? किस पर दिया? विकासवाद पर। ठीक है? एवोल्यूशन, विकास, चार्ल्स डार्विन ने। तो यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? आगे हम लोग बढ़ेंगे। खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान मतलब खगोलिक पिंड। समझ में आ रहा है? खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस कॉपरनिकस को। निकोलस कॉपरनिकस को किसका कहा जाता है? खगोल विज्ञान का जनक। किसका जनक? खगोल विज्ञान का जनक। किसको? निकोलस कॉपरनिकस को। और इसका जन्म कब हुआ था? 1473। जहाँ कहाँ हुआ था? पोलैंड में। कहाँ हुआ था? पोलैंड में। इसका जन्म पोलैंड में हुआ था। क्लियर है? ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया।